कि अगर खड़े नहीं है तो जमीन के नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया सागर साहब, आपने जो भी मेरे सवालात थे बहुत अच्छे ढंग से उनके जवाब दिए। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अपनी तरफ से और हिफाजत सहबा साहब की झांसी तरफ में से। मेरा दिल धड़कता है, मैं बहाने ढूंढता हूँ यहाँ आने में। हम लोग भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोहतरम है, हमने ना जाने की इजाज़त से आपसे हासिल की। हाँ, सहबा साहब से भी चंद अशार में गुजारिश करूँगा। मैं ये गुजारिश ये बहुत नाइंसाफी होगी उनके साथ कि आपने शेर हमने सुने। मैं इस घर से शिकम तो भर गया, कुछ एक दो शेर आप सुना दें जो भी। मैं अगर इजाज़त है तो एक हल्का सा एक छोटा सा सवाल मैं अपने आप को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए, अगर आप इजाज़त देते हैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं अभी मैंने आपके अशार सुने और अशार की खूबी मैंने ये पाई कि उर्दू की और शायरी की जो बुनियाद है वो रवायतदारी है। ये हम भी और आपके अशार में रवायत को कायम करते हुए शिद्दत से इस्तेमाल किया, खूबसूरत हम आहंगी के साथ आपने जदीद लहजे का भी इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है जो बहुत मौसर है। इसके अलावा आप न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपने इस वक्त अपनी शायरी के अदब के इस वक्त आप अरूज पर हैं, आप सब जगह सुने जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। मैं इस हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि आपका बेइंतहा उर्दू से रग़बत, उर्दू से दिलचस्पी, उर्दू का लगाव और उर्दू की शायरी, इसके अलावा आप खुद एक बहुत क्वालिफाइड इंसान हैं। आपने मैंने सुना है कि डबल MA किया है उर्दू में, MBA भी किया है और साइंस में और बहुत कुछ किया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान जो शायद आप से जो टच में जिस वक्त आप उर्दू की ज़बान की टच में आए होंगे, वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मुतासिर किया और आपके अंदर ये तरगीब यानी इंस्पिरेशन पैदा हुआ कि आप उर्दू की में अपना काम करें, उर्दू में शायरी करें, उर्दू से उर्दू की आबरू को आप महफूज करें और उसका इस्तेफादा हम तक पहुँचाएँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी बात थी। हालांकि पर्सनल मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा, अल्लाह जानता है कि आप मुस्कुराते हुए हमें गले से लगा देंगे। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, उनको जब ये ध्यान आएगा तो क्या बात है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने फिराक साहब की रुमाल साफ की है, उनकी खिदमत की। हालांकि वो एक्टिव प्रोफेशन से रिटायर हो गए थे। आपकी जो तालीम है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है और हम भली आंखों से उनको देखा करते थे कि ये वही फिराक साहब हैं जिन्होंने ये शेर कह दिया है कि सांस लेती है वो ज़मीन फिराक जिस पे वो नाज से। क्या बात है, क्या बात है। 8 बच्चों ने PhD किया है। तो कहीं ये जाहिर है कि वो उनसे रहने विरसे में मिल गए ये। और सच बताएं, फिराक आज़ाद मुल्ला शाद जी कौसर के ज़माने से, गैर मुस्लिम शोरा हैं ये कि फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से शऊर शायरी और शो रज़ा के आस्ताने से हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू का। बहुत शुक्रिया, बहुत सही, आपने बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। बहुत अरमान साहब, मैं चाहता हूँ कि सागर साहब आपके मेहमान हैं, आप ही शुक्रिया उनका अदा कर दें और उसके बाद ये बातचीत को मैं यहाँ विराम देता हूँ। इस मौके पर सागर साहब जो इकबाल हसन सहबा साहब के यहाँ तशरीफ लाए और हम लोग छोटी सी चाय पार्टी में मौजूद थे यहाँ पर। मुझे बेहद मसरत हो रही है कि वो सागर साहब झांसी एक ऑलरेडी हम मुशायरे में शिरकत करने आए थे और हम लोग एक छोटे से इसरार पर सहबा साहब के दौलत खाने पर हम लोग हाजिर हुए। अच्छे जवाब दिया उर्दू के मुतालिक, जो उनके जवाब थे वो दिलों को बड़ा तस्कीन उन्होंने पहुँचाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और आइंदा भी हम लोग ये चाहेंगे कि वो जब भी यहाँ तशरीफ लाएँ तो हम लोगों के यहाँ जरूर हमसे मुलाकात। हम तो इतना जानते हैं कि इस दर
बेहद इस शुक्रिया। दर पे जबी रखने के बाद अदबी नूर अपने आप नाजिल हो बेहद इंतहाई दिली तो आपका शुक्रगुजार बेहद शुक्रगुजार हैं है, आपका। अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। थैंक यू, बेहद थैंक यू, बेहद बहुत शुक्रिया। आपका और हमारी